हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैंडविच थ्योरम या फिर इसको हम स्क्वीज प्रिंसिपल भी बोलते हैं। एक्चुअल में ये जो नाम है आप ऑलरेडी सुन चुके हैं क्योंकि ये क्लास 11th का एक टॉपिक था। क्लास 11th में जो चैप्टर नंबर 13 है, भी चैप्टर नंबर 13 में ये सैंडविच थ्योरम पहले आ चुकी है, लेकिन वहाँ सीक्वेंस नहीं, वहाँ कुछ फंक्शन से रिलेटेड था ये, यानी कि ये ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा लेवल अप हो गया है। अब हम सीक्वेंस के अंदर पढ़ रहे हैं, पहले हमने ये फंक्शन के अंदर पढ़ा था भी। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके जाया करें, कमेंट में अपने रिव्यू दें और चैनल से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप प्रेस कर लें ताकि वीडियो डालते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो सबसे पहले क्लास 11th का थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं आपको। क्लास 11th में क्या था कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, इस तरीके से लेट सपोज इसकी वैल्यू हमें l गिवन है और एक कंडीशन थी कि f ऑफ x लेस देन इक्वल टू h ऑफ x और लेस देन इक्वल टू अगर g ऑफ x है, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू, अगर ये तीन फंक्शन कुछ इस टाइप से गिवन है और लिमिट x टेंड्स टू a पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x की वैल्यू यानी कि l है, उसके बाद और लिमिट x टेंड्स टू a जो g ऑफ x है वो भी अप्रोच करता है l को, ठीक है ना। तो दिस मीन्स इन दोनों रिजल्ट की हेल्प से हम लिख सकते थे कि अगर इसी पॉइंट पे ये जो बीच में लिखा है फंक्शन h ऑफ x, इसकी आप लिमिट निकालते हो तो ये भी l ही आएगी। अगर ज्योमेट्रिकल तरीके से देखें, जैसे ये डायग्राम है, अब मान लिया कि ये कोई फंक्शन है, ये कोई दूसरा फंक्शन है इस तरीके से, और ये कोई तीसरा फंक्शन है, ठीक है ना। ये जो फर्स्ट वाला है स्टार्टिंग में है ये f ऑफ x है, जो ये बीच वाला है वो h ऑफ x है, और ये जो सबसे ऊपर वाला है ये g ऑफ x है, ठीक है ना। और ये पॉइंट है a, यानी कि x इक्वल टू a पे जहाँ लिमिट अप्रोच कर रही है। लेट सपोज ये है पॉइंट a, तो यहाँ पे जो लिमिट आ रही है इनकी आ रही है l, ठीक है ना। जो लास्ट में हमारा रिजल्ट बन रहा है ये l बन रहा है भी। बस ध्यान रहे ये कंडीशन आपको गिवन है और ये दोनों भी आपको गिवन है, हमें प्रूव करना है कि ये होगा, ठीक है ना। ये क्लास 11th में आपको बताया गया था, इसका नाम था सैंडविच थ्योरम, ठीक है ना। नाम से आपको आइडिया हो गया सैंडविच थ्योरम। अब जिसने सैंडविच नहीं देखा तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ दिक्कत क्रिएट करेगा ये कि एक्चुअल में है क्या। अब इसका नाम सैंडविच क्यों रखा गया उसका भी रीज़न बताते हैं। अब यहाँ से हमने प्रूव किया था 11th क्लास के अंदर कि h ऑफ x है जो वो l को अप्रोच करेगा भी। जैसे सैंडविच अगर आपने देखा है उस पर ऊपर दो ब्रेड लगे होते हैं इस टाइप से और बीच में जो भी होता है, अगर उन दोनों को अच्छी तरीके से बिल्कुल प्रेस कर दें तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उन पे तीनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, यानी कि नीचे वाला ब्रेड भी ऊपर की तरफ चला जाएगा, ऊपर वाला भी नीचे की तरफ, और बीच में जो भी मसाला उसके अंदर होता है वो भी बाहर निकल जाएगा। ये वही चीज़ है, यानी कि प्रैक्टिकल अगर देखें, एक सिंपल सा एग्जांपल और देते हैं। लेट सपोज आपकी क्लास में ये तीन स्टूडेंट हैं ए बी सी, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल वर्ड में समझिए इसको। तीन स्टूडेंट है ए बी सी और मैंने आपको कंडीशन दे दी कि जो ए की हाइट है वो लेस देन इक्वल टू बी है और बी की हाइट है जो वो लेस देन इक्वल टू सी है। लेकिन मैंने क्या किया, आपको दो की हाइट बता दी भी, जो ए की हाइट है वो 5 फीट है, जो सी की हाइट है वो भी 5 फीट है, ठीक है ना, कुछ भी 5 6 जैसा भी आप लेना चाहें। तो अब इसके अकॉर्डिंग आपको पता करना है कि बी की हाइट क्या होगी, यानी कि ए की भी हाइट आपको बता दी, सी की भी हाइट बता दी। बस ध्यान रहे कि ये वाली जो कंडीशन है ये जरूर सेटिस्फाई हो, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है फिर यानी कि आंसर आप गलत दे रहे हैं अभी। ये मैंने आपको दे दिया है कि ए की हाइट है जो वो लेस देन इक्वल टू रहेगी बी के, और बी की हाइट है लेस देन इक्वल टू सी रहेगी। तो आप ऐसा कौन सा नंबर यहाँ डालोगे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। ये जो इनक्वालिटी लिखी है इस टाइप से, अगर आप यहाँ 4 लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, है कि नहीं, यानी कि 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 गड़बड़ हो गया। यानी कि 5 से अगर आप कोई भी छोटी वैल्यू रखते हो तो गड़बड़ हो गया, 5 से बड़ी वैल्यू रखते हो तो गड़बड़ हो गया। यानी कि 5.1 रखोगे, क्या 5.1 लेस देन इक्वल टू 5 है? कभी भी नहीं होगा। यानी कि हमारे पास यहाँ सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि हम वैल्यू 5 रख दें, ठीक है ना। बस सिंपल सा प्रैक्टिकल ये है भी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये था क्लास 11th का जो बेसिक मैंने आपको बताया। लेकिन क्लास 11th नहीं, ग्रेजुएशन के अंदर यही चीज़ें सीक्वेंस के अंदर आ चुकी हैं। अब स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि सीक्वेंस के अंदर जो सैंडविच थ्योरम है, स्क्वीज प्रिंसिपल है, वो किस तरीके से काम करेगा।
स्टेटमेंट है इफ AN, BN एंड CN आर 3 सीक्वेंसेस। अब ये 3 सीक्वेंस है, कुछ भी हमने जूम कर लिया, फर्स्ट AN है, सेकंड BN और थर्ड CN है। अब अगर ये सीक्वेंस है तीनों, तो कंडीशन क्या गिवन है वो देखिए। फर्स्ट पॉइंट हमें गिवन है कि AN की वैल्यू लेस देन इक्वल टू है BN, लेस देन इक्वल टू है CN फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये कंडीशन हमें गिवन है, ये जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है। उसके बाद क्या गिवन है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट AN की वैल्यू a है। यहाँ पे जो ये a है ये एक फाइनाइट वैल्यू है, ए फाइनाइट वैल्यू आप इसको बोल सकते हो, ठीक है ना। यानी कि कहने का मीनिंग क्या है कि अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी AN की वैल्यू a आ रही है, दिस मीन्स ये सीक्वेंस है कन्वर्जेंट, ठीक है ना। जो किसको कन्वर्ट कर रही है, किसकी तरफ कन्वर्ट कर रही है, ए की तरफ। अगर AN सीक्वेंस ए को कन्वर्ट कर रही है और ऐसे ही CN सीक्वेंस ए को कन्वर्ट कर रही है, दिस मीन्स हमें प्रूव करना है कि ये जो बीच वाली सीक्वेंस है BN, ये भी किसको कन्वर्ट करेगी, ए को। ये है सैंडविच थ्योरम की स्टेटमेंट। तो अब इसका देखते हैं प्रूफ कि एक्चुअल में ये कैसे प्रूव होगा। बड़ा सिंपल सा है, जो बुक के अंदर है वहाँ भी गिवन है, वहाँ से भी आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ थोड़ा और आपको सिंपल करके बताएंगे। तो यहाँ पे जो गिवन है, सिंस ये जो AN है एंड CN है जो कन्वर्स टू A, यानी कि A की तरफ कन्वर्ट करती है। तो दिस इंप्लाइज, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कि AN माइनस, अब A को कन्वर्ट करिए तो A का जो मोड है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू M1, ठीक है ना। जहाँ जो M1 है वो कोई भी इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। तो एक पॉजिटिव इंटीजर इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा कि यही तो हमारी लिमिट की डेफिनेशन है कि एक पर्टिकुलर टर्म के बाद की जो सारी टर्म्स हैं वो उस इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट करे। सिमिलरली इसी तरीके से जो CN माइनस A है वो भी लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू M2। सेम यही लाइन आप M2 के लिए लिखोगे, वेयर जो M2 है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। उसके बाद तो अब हम सपोज कर लेते हैं, लेट कि M है, M एक पॉजिटिव इंटीजर है, वो किसके इक्वल है कि ये जो M1 और M2 है, M1 और M2 है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है ना। यानी कि इनमें से बड़ा है जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ M1 M2 वो क्या है, M है। क्लियर, M इन दोनों से बड़ा है या जो सबसे बड़ा है उसके इक्वल भी हो सकता है। इस तरीके से M क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ M1 M2 है। एंड जो हमें गिवन है वो इस तरीके से है कि AN लेस देन इक्वल टू BN लेस देन इक्वल टू CN होगा। ये कंडीशन गिवन है, M मैक्सिमम वैल्यू है। दिस इंप्लाइज हम ये भी कह सकते हैं कि जो AN माइनस A का मोड है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू M बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि M इनमें से बड़ा है। एक पर्टिकुलर टर्म के बाद की सारी टर्म उस इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट करेगी। ऐसे ही सेम केस CN माइनस A का जो मोड है लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू M के लिए, ठीक है ना। M एक इंटीजर ही लिया है जो इन दोनों से बड़ा हुआ। उसके बाद अब ये कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। अब अगर हम इस मोड को ओपन करते हैं, इस वाले मोड को, तो यहाँ से हमें कुछ रिजल्ट मिलते हैं कि जो ये फर्स्ट है, यहाँ से अगर हम ओपन करते हैं इसको, तो A माइनस एप्सिलॉन के बीच में वैल्यू रहेगी इस तरीके से A प्लस एप्सिलॉन। यानी कि जो AN की वैल्यू है वो इस इंटरवल के बीच में एग्जिस्ट करेगी, A माइनस एप्सिलॉन और A प्लस एप्सिलॉन। एंड इसी तरीके से अगर इस वाले को ओपन करते हैं तो A माइनस एप्सिलॉन ये लेस देन इक्वल टू CN और लेस देन यहाँ A प्लस एप्सिलॉन। क्लियर, तो ये एग्जिस्ट करता है, ये लिमिट की डेफिनेशन ही लिखी है। तो यहाँ से एक चीज़ और लिखी जा सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ आप लेस देन इक्वल टू भी यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये साइन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये भी हो सकती है, इनके बीच में भी हो सकती है। अब ये कंडीशन गिवन है AN लेस देन इक्वल टू BN लेस देन इक्वल टू CN। अगर मैं इसको कंबाइन फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि A माइनस एप्सिलॉन लेस देन इक्वल टू AN लेस देन इक्वल टू CN और लेस देन इक्वल टू A प्लस एप्सिलॉन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये स्टार्टिंग में लिखा था। तो इसका अर्थ क्या हुआ
कि ए एन लेस देन इक्वल टू सी एन, ये भी सेटिस्फाई करता है। और ए एन है जो ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन के बीच है, ये भी सेटिस्फाई करता है। और ऐसे ही सी एन का केस है ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन के बीच लाई करता है। यानी कि फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट, इन तीनों को मिक्स करके एक लाइन में लिख लिया गया है। उसके बाद लेकिन ये बी एन है जो, ये भी इन्हीं के बीच में है। अगर इस बी एन वाली टर्म को भी हम मिक्स कर दें तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि ए माइनस एप्सिलॉन लेस देन इक्वल टू ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन लेस देन इक्वल टू सी एन और ये ए प्लस एप्सिलॉन, यानी कि सभी को हमने मिक्स कर दिया। देखो कुछ भी गलत नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होगी, ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन लेस देन इक्वल टू सी एन गिवन है। अब जो ए एन है वो ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन के बीच लाई करता है, सी एन भी इन दोनों के बीच में लाई करता है और बी एन इन दोनों के बीच में है, ये स्टार्टिंग में ही गिवन है। यानी कि सभी को मिक्स करके ये एक स्टेटमेंट बना दी गई है। क्लियर। अब इस स्टेटमेंट से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए, इसको मैं थोड़ा आगे लिख देता हूँ। ये जो अगर हम यहाँ से ए एन और सी एन को हटा दें तो यहाँ से ये लिखा जा सकता है कि ए माइनस एप्सिलॉन लेस देन इक्वल टू बी एल और लेस देन इक्वल टू ए प्लस एप्सिलॉन। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा आप अलग रखें तो ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि देखो बी एन है वो ग्रेटर देन इक्वल है ए माइनस एप्सिलॉन से, लेस देन इक्वल है ए प्लस एप्सिलॉन से। अगर ऐसा होता है तो इसको हम मोड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ मोड के अंदर था तो फिर हमने इसको ओपन कर दिया, अब ओपन है तो इसको मोड के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि बी एन माइनस ए का जो मोड है वो क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन। और ये लाइन आप लिखते रहे फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ठीक है ना, यहाँ पे भी आपने ये लाइन लिखनी है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, क्योंकि इसके बिना ये वैलिड नहीं है। ठीक है ना, किन किन एन के लिए ट्रू होगा ये आपने बताना पड़ेगा। इसी वजह से हमने एम को मैक्सिमम वैल्यू m1 m2 सपोज किया था। तो ये हमने साबित कर दिया कि बी एन माइनस ए का जो मोड है वो लेस देन होगा एप्सिलॉन से फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ, दिस मीन्स, यहाँ से आप लिखोगे दिस मीन्स बी एन जो सीक्वेंस है ऑल्सो कन्वर्ज टू ए, क्योंकि स्टेटमेंट यही कहती है। या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, जो बी एन है उसकी भी वैल्यू क्या होगी, ए होगी। तो इस तरीके से बी एन बी किसको कन्वर्ट करेगी, ए को। क्योंकि देखो ए एन ए को कन्वर्ट कर रही थी तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने ये लिखा और ये हमने बी एन के लिए साबित कर दिया। इसका अर्थ क्या है कि ये जो स्टार्टिंग में लिखा है कि बी एन बी ए को कन्वर्ट करेगी, ये है ट्रू। तो इसके लिए आपको ये क्लास 11th का ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये रिजल्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन पहले हमने ये फंक्शन के रूप में पढ़ा था, लेकिन अब ये सीक्वेंस के रूप में